If your eyes are positive, you will love the world. But if your tongue is positive, the world will love you. हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लोग आपका सम्मान क्यों करते हैं? हम सब अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, प्यार, सफलता सब कुछ चाहते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, स्वागत मिलता है, तब उसके मन में ये विचार आता है कि क्या यह सम्मान उसकी योग्यता, ज्ञान या तो फिर धन के कारण मिल रहा है या फिर इसका असली अधिकारी कोई और है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लोग आपको जो सम्मान देते हैं उसके असली अधिकारी आपकी योग्यता, ज्ञान या धन ही है या फिर कोई और कारण है जिसके चलते लोग आपका सम्मान करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपको अपनी योग्यता, ज्ञान और धन के अलावा और क्या चाहिए उसे मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक समय की बात है, एक राजा थे। उनके एक राजपुरोहित थे जो बहुत ही योग्यता वाले पुरुष थे। राजा समय समय पर उनकी योग्यता और ज्ञान के कारण उनसे सलाह लेता था ताकि प्रजा और राज्य का विकास कर सके। राजपुरोहित भी समय समय पर उन्हें अच्छी सलाह देते थे ताकि प्रजा का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके। एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि राजा जो मुझे इतना सम्मान देते हैं, क्या वो मेरी सिर्फ योग्यता और ज्ञान के कारण मुझे सम्मान देते हैं या तो फिर इसका असली अधिकारी कोई और है? यह जानने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने राजा के खजाने से एक मुद्रा उठा ली। कोष अधिकारी भी राजपुरोहित का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने राजपुरोहित जी को कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से राजपुरोहित जी ने कुछ मुद्राएं चुपके से उठा ली। कोष अधिकारी को कुछ शक सा हुआ कि राजपुरोहित ने चोरी से मुद्राएं क्यों उठाई हैं, लेकिन वो उनका सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन भी उन्हें कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर से राजपुरोहित जी ने ज्यादा मुद्राएं उठा ली। अब कोष अधिकारी को के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने राजपुरोहित जी को पकड़ लिया, उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें राजा जी के पास ले गए। राजा को सारी बात बताई गई। तब राजा ने सारी बात जानने के बाद राजपुरोहित जी को 3 महीने का दंड दिया। दंड मिलते ही राजपुरोहित जी को ज्ञान हो गया कि मुझे राजा जी जो सम्मान देते थे, जो आदर देते थे, उसका असली अधिकारी मेरा गुड कैरेक्टर था। उन्होंने राजा जी से क्षमा मांगी और उन्हें सारी बात बताई कि मैं ये जानना चाहता था कि मुझे जो आप सम्मान देते हैं उसका असली अधिकारी कौन है। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा अच्छा आचरण मुझे सम्मान दिलाता है। राजा ने जब सारी बात जानी तो उन्होंने राजपुरोहित जी को छोड़ दिया। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में सफलता कितनी भी हासिल कर लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो वही सफलता खोखली है, उसका कोई मायने नहीं है और लोग आपको सम्मान भी नहीं देते। इसलिए अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में हमेशा अपने आचरण को, अपने कैरेक्टर को साफ रखें और अच्छे इंसान बनें। इसमें सेकंड बात आती है, उसे भी मैं आपको एक कहानी से ही समझाना चाहूंगी। एक समय की बात थी कि एक राज्य में एक आश्रम था। उस आश्रम में बहुत से शिष्य बहुत ही प्रेम से रहते थे। एक दिन सभी शिष्य मिलकर अपने गुरु के पास गए और उनसे कहा कि हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि आप मुझे एक बात का जवाब दें कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। सभी शिष्यों ने सोच विचार करके गुरुजी से, पहले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, इस संसार में सबसे मीठा शहद है।
दूसरे ने कहा सबसे मीठा गुड़ है। तीसरे ने कहा सबसे मीठी चीनी है। चौथे ने कहा सबसे मीठी शक्कर है। और पांचवें ने कहा सबसे मीठा इस दुनिया में गन्ना है। गुरुजी ने कहा कि इस दुनिया में ना तो सबसे मीठी चीनी गुड़ शक्कर गन्ना है, बल्कि सबसे मीठी वाणी है। एक वाणी ही है जिसके चलते लोग आपका सम्मान करते हैं। ये वाणी ही है जो आपको अर्श पर बिठा देती है या तो फिर फर्श पर गिरा देती है। इसलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलें। कहते हैं कि मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, लेकिन आती जिसको ये कला होता वही सुजान। ये वाणी ही होती है जो आपको सम्मान दिलाती है, मान दिलाती है, आदर दिलाती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई दोस्ती हुई है या तो फिर दुश्मनी हुई है, वाणी के कारण ही हुई है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अपनी मीठी वाणी के कारण अपने काम को, बिजनेस को बहुत अच्छा चलाते हैं। ये उनकी वाणी ही होती है जिसके चलते वो अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा सबसे अच्छे से बात करें, मीठा बोलें। इस वीडियो में हमने जाना कि आपकी योग्यता, ज्ञान और धन के साथ साथ आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे ये भी बताना। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।